नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम रऊफुर रहीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाहुम वलाकिन ला तशऊरून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम बिबरकतिल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। कोई ज़बान खामोश न रहे, मिलकर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में दुरूद का नज़राना पेश करिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। हमदो सना के बाद मैं तमाम जितने भी यहाँ दोस्त अहबाब और अल्लामा साहब जितने भी यहाँ अकारीब बैठे हुए, मैं तमाम अहबाब को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ हज़रत अल्लामा पीर गुलशन इलाही साहब का, जिनकी वजह से मुझे यहाँ ये जो दो लाल हैं शहजादे हैं, फरमाया मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, और फरमाया मालिक ए मौला मैं इन दोनों लाल से मोहब्बत करता हूँ, तू भी उनसे मोहब्बत फरमा जो इन दोनों से मोहब्बत फरमाया मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तू भी उनसे मोहब्बत फरमाना जो इन दो लाल से मोहब्बत करता है। और जो इनसे बुग़्ज़ रखे फिर क्या होता है। तिर्मिज़ी की शरीफ हदीस है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में जनाजा लाया गया। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में जब जनाजा लाया, सहाबा ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह जनाजा आया है, आप पढ़ा दीजिए। जैसे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जनाजा पढ़ाया करते थे, उस वक्त क्या हुआ, जैसे जनाजा लाया गया हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना फरमा दिया, फरमाया मैं नहीं पढ़ा रहा जनाजा। साहबा ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह ये क्या बात हुई, आप तो जनाजा पढ़ाते थे, अब आपने मना फरमा दिया। अब जुमला सुनिएगा, सुभान अल्लाह जरूर कहिएगा। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए सहाबा बताओ मैं इसका जनाजा कैसे पढ़ूं, ये तो उस्मान का, जो उस्मान से बुग़्ज़ रखे हुज़ूर अलैहिस्सलाम उसका जनाजा नहीं पढ़ते, फिर जो अबू बकर से बुग़्ज़ रखता है, जो उस्मान गनी से रखता है, फारूक आज़म से रखता है, मौला अली से रखता है, फिर वो जन्नत में कैसे जाए। अब मैंने जो कुरान की तिलावत बयान की है, बस इसके नजर कुछ मदनी फूल आपके सामने बयान करूंगा, फिर इजाजत दूंगा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, फरमाया जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाते हैं तुम उन्हें मुर्दा ना कहो। अच्छा मालिक फिर आप तू बता दे क्या कहें, फरमाया बल अहयाउन, वो तो जिंदा हैं। जरा ऊंचा कहिए सुभान अल्लाह। वो कौन है, जिंदा है। कौन जिंदा है। अच्छा मालिक जिंदा है कैसे, कब्र के अंदर ना तो कोई हवा है जो जाए जिसकी वजह से बंदा सांस ले सके, ना कोई सुराख है, ये जिंदा कैसे हैं। अगली बात में रब ने मसला ही हल कर दिया, फरमाया वाला किल्ला तशउरून, तुम तो समझ में नहीं है कि तुम लोगों को मैं रब हूँ, मैं जानता हूँ शहीद कैसे जिंदा होता है। फरमाया मैं जानता हूँ शहीद कैसे जिंदा होता है। अच्छा जिंदा है तो फिर कहाँ है, सवाल पैदा होता है ना, जिंदा है तो फिर बोलिए, जिंदा है तो फिर कहाँ है। कुरान से मसला हल कर लेते हैं। कुरान फरमाता है इंदा रब्बिहिम, वो तो रब के पास है। वो किसके पास है, दो बातें हो गई, शहीद जिंदा है, शहीद जिंदा है, कहाँ है, रब के पास। कहाँ है, रब के पास। अब फिर सवाल पैदा होता है, अच्छा रब के पास है, फिर रब कहाँ है। जरा ऊंचा कहिए सुभान अल्लाह। शहीद जिंदा है, कहाँ है, इंदा रब्बिहिम, रब के पास है। फिर सवाल पैदा होता है रब कहाँ है। अब ये भी मसला हल कर दिया कुरान ने। अल्लाह ने फरमाया ए महबूब शहीद तो जिंदा है, कहाँ है, इंदा रब्बिहिम, मेरे रब के पास है, रब के पास है। अच्छा रब के पास है, फिर रब कहाँ है। फरमाया महबूब अगर आपसे कोई सवाल कर ले कि रब कहाँ है, फिर आप फरमा दीजिए ना। कुरान मजीद में इरशाद फरमाया रब ने, फरमाया इज़ा सअलका इबादी अन्नी फाइन्नी करीब, महबूब आप फरमा देना कि मैं तेरे करीब हूँ। कितना करीब। फिर सवाल पैदा होता है, मैं जल्दी गुफ्तगू कर रहा हूँ ताकि बात जल्दी अपने टाइम के अंदर सिमट लूं। समझ में आ रही है आप लोगों को बात। रब कहाँ है,
शहीद कहाँ है? रब के पास। रब के पास कहाँ है शहीद? रब के पास। अच्छा, रब के पास है, और फिर रब कहाँ है? सवाल पैदा हुआ। फरमाया शहीद तो रब के पास है। अच्छा, रब के पास है शहीद, फिर क्या हुआ? अल्लाह ने फरमाया कि महबूब अगर आपसे कोई पूछे ना रब कहाँ है, फरमा देंगे ना कि रब तुम्हारे करीब है। अब कितना करीब है, अब इसकी भी एक लिमिट होती है। पहले मैं आपको मिसाल से समझाऊंगा ताकि आपको बात समझ में आ जाए। अब मैं मिसाल के तौर पर कराची में हूँ, अब अल्लामा साहब की कॉल आ जाए कि अल्लामा साहब की कॉल आए, फरमाए कि शबान सिद्दीकी आप कहाँ हो, मैं आपसे मुलाकात करना चाहता हूँ, आप आइए। अब मैं कराची से निकलूंगा, अब मुझे कॉल करेंगे क्या आप कहाँ हो? मैंने कहा मैं अब कराची से निकल गया हूँ। फिर कॉल आई कहाँ हो? अभी आने वाला हूँ, 60 किलोमीटर रह गया है, अब और करीब आ गया हूँ, और करीब आ गया हूँ। अच्छा, करीब आ गया हूँ। फिर थोड़ी देर के बाद फिर कॉल आई, अब कहाँ हो? मैंने कहा बस हैदराबाद के अंदर आने वाला हूँ। अब कहाँ हो? मैंने कहा मैं सखी बाप के मैदान पर पहुंचने वाला हूँ। अब आपको समझ में आ गई है। बताने का मकसद ये था कि करीब की भी एक लिमिट होती है, करीब का भी एक वक्त होता है, करीब का भी एक मकाम और मर्तबा होता है। अब अल्लाह ने फरमाया ए महबूब रब से अपने बंदों से फरमा दीजिए ना, अपने बंदों से फरमा देना कि मैं तुम्हारे करीब हूँ। अब आप कितना करीब है रब तू ये भी फरमा दे, तू कितना करीब है, कितना करीब है, कितना करीब है, अब तू ये भी फरमा दे। अल्लाह ने फरमाया नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, फरमाया मैं तुम्हारे रग से भी ज्यादा करीब हूँ। मैं तो तुम्हारी खून के रग से भी ज्यादा करीब हूँ। अल्लाह अकबर, खून के रग से भी ज्यादा करीब है। अल्लाह अकबर, ये शान है इमाम हसन और हुसैन की। अब याद रखो, यहाँ अगर आप सुभान अल्लाह कहो तो मैं एक नुक्ता ना सुना दूं आपको। जरा ऊंचा कहिए सुभान अल्लाह, जरा ऊंचा कहिए सुभान अल्लाह। अब बात ये हुई कि मुफ्ती अहमद रियान खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ताज्जुब की बात है ए मालिक, जब शहीद की बारी आई तूने कह दिया कि मैं उससे शाह रग से भी ज्यादा करीब हूँ, और जब तेरे हबीब की बारी आई तूने कहा तुम्हारे मुसलमानों के दिलों से भी ज्यादा करीब है। शहीद की बारी आई तो क्या फरमाया शाह रग से भी ज्यादा करीब हो। ये क्या बात हुई? जब हबीब की बारी आई तो कहा कि तुम्हारे मुसलमानों के दिलों के करीब हैं। जरा ऊंचा कहिए सुभान अल्लाह, जिसे समझ में आई वो दोनों हाथ उठाकर कहिए सुभान अल्लाह। फरमाया कि जब शहीद की बारी आई तो तूने कह दिया कि शाह रग से भी ज्यादा करीब हूँ, और जब अपने हबीब की बारी आई तूने कह दी कि मुसलमानों के दिलों के करीब हूँ। ये क्या बात हुई? अब मुफ्ती अहमद रियान खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह जवाब देते हैं। अब मैं जुमला मुकम्मल करने जा रहा हूँ, मेरे जुमले का कत्ल ना करना। सखी के चौकट पे बैठे हो दोनों हाथ उठाकर सुभान अल्लाह जरूर कहिएगा। अब मुफ्ती अहमद रियान खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह अब इसका जवाब देने लगे हैं। आपने फरमाया ये जो शाह रग है ना, शाह रग, ये जो शाह रग है, शाह रग, ये जो शाह रग है, ये जो शाह रग है, फरमाया ये दरवाजा है, और जो ये जो मकान है ना दिल, ये दिल है, ये एक मकान है, और जो शाह रग है ये दरवाजा है, और जो दरवाजे के पास खड़ा होता है वो आने उसे देता है जो हबीब के लायक होता है। आपने फरमाया महबूब रब फरमाता है ए महबूब आप दिलों में आ जाए, और जो शाह रग के करीब है वो दरवाजा है। आपने फरमाया महबूब तू मकान में आ जा, जो तेरे लायक होगा नहीं मैं उसे आने नहीं दूंगा, जो तेरे लायक होगा नहीं मैं उसे आने नहीं दूंगा, मैं आने उसे दूंगा जो तेरे लायक होगा, मैं आने उसे दूंगा जो तेरे लायक होगा। अब जावेद साहब अपना रुमाल दीजिएगा, आखिरी मिसाल समझाकर बस मैं अपनी गुफ्तगू समझा रहा हूँ। अब क्या हुआ? शहीद कहाँ है? जरा ऊंचा कहिए सुभान अल्लाह। मैं आज का सबक दे के जा रहा हूँ बस ताकि आपको समझ में आ जाए कि शहीद का कोई मकाम मर्तबा है। जो कहता है ना कि करबला हुसैन ना पुकारो, हुसैन हुसैन ना करो, मैंने कहा जाहिल तुझे तो पता नहीं है असल मकसद क्या है। इमाम हुसैन तो रब के पास है, कुरान ने खुद के दिया। अब पता क्या चला इमाम हुसैन कहाँ है? रब के पास है। और तू कहता है
हुसैन हुसैन ना कहो, नारे का जवाब दो। करबला का शाह हुसैन, या हुसैन या हुसैन, जवाब दो। करबला का या हुसैन, करबला का या हुसैन, करबला का या हुसैन। शहीद कहाँ है? बस आखिरी बात, शहीद कहाँ है? रब के पास। रब कहाँ है? तुम्हारे करीब। कहाँ? तुम्हारे करीब कितना? शारक से भी ज्यादा करीब है। अब आप जुमला सुनेगा शहीद मकाम का, अब आपको पता चल जाएगा शहीद का मकाम और मर्तबा क्या है, इमाम हसन हुसैन का मकाम और मर्तबा क्या है। आप जुमला सुनिएगा, सुभान अल्लाह जरूर कहिएगा। अब मिसाल समझाने लगा हूँ। अब ये रुमाल किसका है? जावेद, ये रुमाल आपका है। अब बताओ, अभी मिसाल के तौर पर ये यहाँ सखी के चौखट पे बैठे हैं, अब ये कहाँ है? कहाँ है ये? सखी की चौखट पर। रुमाल किसका है? जावेद भाई का। किसका? अब जहाँ जहाँ जावेद भाई होंगे वहाँ वहाँ रुमाल होगा। जहाँ जहाँ जावेद भाई होंगे वहाँ वहाँ रुमाल होगा। जहाँ जहाँ रुमाल वहाँ वहाँ जावेद भाई, जहाँ जहाँ जावेद भाई वहाँ वहाँ रुमाल। अब पता चला जहाँ जावेद वहाँ रुमाल, जहाँ रुमाल वहाँ जावेद। अब जुमला सुनेगा, शहीद का अल्लाह के पास, शहीद का अल्लाह के पास है। और अल्लाह कहाँ है? अल्लाह हमारे से कितना करीब है? फरमाया तुम्हारे करीब हूँ। कितना करीब है? फरमाया शारक से भी ज्यादा करीब हूँ। अब ये जुमला मिसाल वाली अपने दिमागों में रखे और मंजर को सामने रखे। अब शहीद कहाँ होता है? अल्लाह के पास। अब जुमला सुनिएगा, सुभान अल्लाह जरूर कहिएगा। मैंने कहा जहाँ जहाँ रब के जलवे होंगे वहाँ वहाँ अल्लाह की ताक़त से शहीद हो। हक फरीद या फरीद जिंदाबाद। जहाँ जहाँ रब के जलवे होंगे वहाँ वहाँ हुसैन भी होगा। अब पता चला हुसैन कहाँ है? हुसैन कहाँ है पता चला। अब मैं आपके बाबा जान मुश्किल कुशा अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला की बारगाह में बस आखिरी बात, फिर मेरी आपसे इजाजत दूंगा। देखो ये याद रखो, जितनी भी शख्सियतें आती हैं ना, कितनी भी बुजुर्ग वाली हस्ती हो, कितने भी हो, इम्तिहान जरूर होता है। इम्तिहान जरूर होता है। ये हो नहीं सकता कोई इम्तिहान के बगैर पास हो जाए, इम्तिहान देना पड़ता है। वो कुछ और थे जो डर जाते हैं। इमाम हुसैन तो वो हैं जो नेज़े पे चढ़ के भी कुरान सुनाते रहे, अब मौला अली का इम्तिहान देखिएगा। बस आखिरी बात, फिर मैं इजाजत दूंगा आपसे। अब मेरा जुमला सुभान अल्लाह जरूर कहिएगा, जरा एक मरतबा कहिए सुभान अल्लाह, जरा ऊंचे की आवाज से, जरा ऊंची आवाज से सुभान अल्लाह। करबला का शाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन। नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मौला अली मुश्किल कुशा करमुल्लाह वजुल करीम का इम्तिहान होने वाला है। एक शख्स ना सादे से लिबास में आया, इमाम अली मुर्तजा करमुल्लाह वजुल करीम की बारगाह में आया। हमने सुना है हुजूर ने फरमाया कि मैं हूँ शेर इल्म, अली है उसका दरवाजा, तू दरवाजे से आ और खाई जा टुकड़े मोहम्मद के। हमने सुना है हुजूर ने फरमाया है मैं हूँ शेर इल्म, अली है उसका दरवाजा। यहाँ अली की शान बयान हो रही है। तो अली, आपसे एक सवाल करता हूँ, आप तो इल्म का तो दरवाजा है ना, बहुत इल्म है आपके पास। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, बस आखिरी बात है। मौला ने फरमाया पूछो क्या अर्ज करनी है। सादा सा बंदा था, कपड़े पहने थे, सीधे सादा सा बंदा था। आपको बताऊं कौन था? बताऊं? जरा ऊंचा कहिए सुभान अल्लाह। सुनना चाहते हो? चाहते हो सुनना? वो जिब्रील अलैहिस्सलाम थे, लेकिन जाहिर की शक्ल में नहीं। इम्तिहान लेने आए हैं मौला अली का। फरमाया आपसे एक सवाल करना है, बताओ। क्या सवाल? बताओ अभी इसी वक्त
जिब्रील अलैहिस्सलाम कहाँ है? बड़ा मुश्किल सवाल है। खुद जिब्रील अलैहिस्सलाम है, ज़ाहिरी फरिश्ते की शक्ल में नहीं आए, सादे सी सूरत में आए। बताओ अभी इसी वक्त जिब्रील अलैहिस्सलाम कहाँ है? अब कुर्बान जाऊं मौला अली मुश्किल कुशा करमुल्लाह वजुल करीम पर। आपने ना यूं किया, बस आखिरी गुफ्तगू है, फिर मैं जान छोड़ दूंगा आपकी इंशाल्लाह बहुत जल्द। जरा ऊंचा कहिए सुभान अल्लाह। आपने ना यूं देखा, देखने के बाद फिर यूं देखा, फिर यूं देखा, फिर यूं देखकर उस शख्स की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। फरमाया सुनना चाहता है जवाब? जिब्रील कहाँ है अभी? तूने कहा था ना कि हुजूर ने फरमाया कि मैं हूँ शेर इल्म अली, उसका दरवाजा, और तू मुझे कह रहा है बताओ अभी इसी वक्त जिब्रील अलैहिस्सलाम कहाँ है? सामने जिब्रील अलैहिस्सलाम बैठे हैं और खुद पूछ रहे हैं बताओ जिब्रील कहाँ है? अब कुर्बान जाओ मौला अली मुश्किल कुशा करमुल्लाह वजुल करीम की। मेरे जुमले का कत्ल न करना, सुभान अल्लाह जरूर कहिएगा। जुमला सुनिएगा मौला अली मुश्किल कुशा करमुल्लाह वजुल करीम की। अब जुमला सुनिएगा। आपने फरमाया सुनना चाहता है जिब्रील अलैहिस्सलाम कहाँ है? फरमाया हाँ हाँ बताओ मुझे। मौला अली ने फरमाया मैंने यूं आसमान की तरफ यूं देखा था, सातों आसमान की तरफ देख लिया, मुझे जिब्रील कहीं नजर नहीं आया। मैंने फिर जमीन देखा, सातों जमीन के अंदर देख लिया, मुझे जिब्रील कहीं नजर नहीं आया। अच्छा फिर कहाँ है? फरमाया मैंने इस तरफ देख लिया, दाएं तरफ देख लिया, बाएं तरफ देख लिया, यानी मशरिक मगरिब जुनूब शुमार की तरफ सब तरफ देख लिया है, मुझे जिब्रील कहीं नजर नहीं आया। अब इस जगह में हम दो ही बैठे हैं, एक तू एक मैं, या तू जिब्रील होगा या मैं। अभी इसी वक्त हम दो ही बैठे हैं, या तू जिब्रील होगा या मैं जिब्रील होगा। वो फिर क्या हुआ? फरिश्ते की सूरत में आ गया। फरमाया मौला अली आपने तो कमाल ही कर दिया, या तू जिब्रील होगा या मैं जिब्रील होगा। क्या शान है मौला अली मुश्किल कुशा करमुल्लाह वजुल करीम की। यार देखो ये भी करबला के अंदर इम्तिहान था इमाम हसन हुसैन की। हुजूर इमाम हसन हुसैन भी जानते थे कि हमें करबला के अंदर शहीद किया जाएगा। खुद मौला अली मुश्किल कुशा वजुल करीम भी जानते थे कि शहीद कर दिया जाएगा। हुजूर अलैहिस्सलाम भी जानते थे, सैयदा भी जानती थी। इसके बावजूद फिर भी इम्तिहान तो इम्तिहान है ना, इम्तिहान तो देना ही था। हुजूर ने फरमाया हुसैन बैठ मेरे कंधे पे, तुझे उस दिन घोड़े पे बैठना पड़ेगा। बैठ कंधे पे, तुझे उस दिन घोड़े पे बैठना पड़ेगा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इमाम हुसैन को अपने कंधों पे बिठाया, फिर आपने तैयारी कराई और उसके बाद आपने फरमाया हुसैन मेरी जबान चूस, कौसर के मालिक की जबान चूस, कभी तुझे प्यास ही नहीं लगी। तैयारी कराने वाले खुद मुस्तफ़ा और बेटा हो शेर खुदा करमुल्लाह वजुल करीम की। बताओ फिर उसका आलम क्या होगा? वो तो पानी पी के भी जी ना सका, मर गया। वो तो पानी पी के भी यजीद पी के भी जिंदा ना रहा, मर गया। इमाम हुसैन तो पानी ना पिए भी शहीद और नेज़े की चोट सुना दी। दुआए खल्ला के आलम से मैंने जो कुछ भी आपके सामने टूटे फूटे अल्फाज बयान किए, अल्लाह ताला मुझे और आप सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।